मेरी लाइफ में थोड़ा कुछ टाइम से काफी नेगेटिविटी चल रही है। तो जैसा कि आप लोग बोलते हो कि कुछ काम करो, बाकी चीजों पे ध्यान दो, तो चीजें नेगेटिव चीजें दिमाग में नहीं आएंगी। बट मेरे साथ थोड़ी अलग प्रॉब्लम है। मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव मैं सोच रही हूँ तो वो नहीं जाता है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ उन चीजों से। कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं खाली थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं, एंड आई वाज लिटरली डिप्रेस्ड। मैं चीजें तो कर रही थी बट आई वाज आल्सो क्राइंग ऑल द टाइम, एंड आई वाज लाइक कि मैं इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ बट मैं रो क्यों रही हूँ। मैं खुद भी अपने आप को पहली बार इस फेज में देख रही थी, एंड आई वाज क्राइंग। तो मैं क्या करती थी उन दिनों को काटने के लिए, मैंने ना कुछ टू डू लिस्ट बना ली थी कि मैं वॉक पे जाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी, अच्छा खाऊंगी, टिक टिक। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोमिसेस मैं अपने आप से पूरे करती थी ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था। ऑल्दो फेस डार्क ही था बट उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कंटेंट बनाने का। फिर हम लोगों ने कंटेंट ऑब्वियसली बनाना स्टार्ट किया, तो वो एक छोटा सा पार्ट था बट इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इट्स अ वेरी बिग पॉइंट। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को, इससे एग्जैक्टली होता क्या है, ये करने से क्या होता है। देखो ध्यान से समझना। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, जब हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल इशू या फिर एक्चुअल में भी कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से माइंड में कुछ घूम रहा है और वो निकल नहीं रहा है, तो होता क्या है कि आप कुछ भी करोगे तो ध्यान वहां पे नहीं लगेगा, बार बार माइंड में वही थॉट आएगा। तो आपको क्या करना है, दिन के दो हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है। एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, एक है जब आप सुबह उठे हो। ये दो पार्ट अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोओगे, पूरी रात वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे। एक दिन पहले आपको रात को क्लियर पता होना चाहिए, पेपर पेन ले करके लिखना है कि सुबह में कितने बजे उठूंगी, फिर उसके बाद में क्या करूंगी, इतने बजे इतने बजे इतने बजे, मतलब 3-4 टास्क क्लियरली वहां पे मेंशन होने चाहिए। तो अगले दिन का जब प्लान आपके माइंड में क्लियर होता है तो माइंड को सोने से पहले एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है और एक कंफर्ट मिलता है कि एक गोल मिल जाता है और सारा फोकस वहां चला जाता है। दैट इज व्हाई फिर जब आप सुबह उठते हो तब वो लिस्ट आप देखते हो तो आपको पूरे दिन के लिए गोल मिल जाता है। तो ये गोल बहुत जरूरी है और लिखना बहुत जरूरी है। ये माइंड में नहीं होनी चाहिए लिस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से इस बात को समझना आप सब लोग और याद रखना। अगर ये आप नहीं करते हो तो आपके क्वेश्चन होंगे, सर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, टाइम खराब हो जाता है, पता ही नहीं लगता है, हमारा मूड खराब रहता है, हमारे दिमाग में उल्टे पुल्टे थॉट्स आते हैं। ये जो फेज होता है ना लाइफ में, ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ये जो नेगेटिविटी वाला फेज है ये निकल जाएगा कुछ टाइम बाद। तो इस फेज से निकलने का ये तरीका है। हर किसी की लाइफ में ऐसा फेज आता है, राइट? तो मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू रीड गुड बुक्स एंड राइट एफर्मेशंस एंड से इट। मिरर के सामने खड़े होकर बोलना अपने एफर्मेशंस को, अपने आप को बोलना अपना नाम लेके, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, एंड राइट बिफोर स्लीपिंग एक नोटबुक में राइटिंग योर एफर्मेशंस इतना ज्यादा वर्क करता है, मैंने देखा है। इट हेल्प्स यू बिकम पॉजिटिव अ लॉट। अफर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मेरी 2 अफर्मेशंस भी आपने शायद सुनी होंगी। सुनी आपने? माइक लेकर के बोलो, माइक लेकर। सर सुनिए, अभी आपको देख के भूल गई, थोड़ा याद नहीं। अच्छा ठीक है, सुनी है लेकिन मेरे को देख करके भूल गए। लेकिन डेली नहीं सुनते, इसका मतलब डेली रात को सोने से पहले नहीं सुनते, सुबह उठ करके नहीं सुनते, राइट? नंबर 1। नंबर 2, आपकी खुद की कोई अफर्मेशंस नहीं है। नंबर 3, आप ये टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो, नहीं करते हो ना। तो बस अब ये सब करना है, उसके बाद में आप देखोगे मेजर डिफरेंस आ जाएगा आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें।